हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिसमें हम लोग अब तक बोर्ड प्रिपरेशन में लगे हुए थे दोस्त। अब उम्मीद करता हूं कि जो भी हम लोगों ने बोर्ड प्रिपरेशन में देखा है, पढ़ा है, इतने से दोस्त आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। अब जिस समय ये क्लास शुरू हुआ था दोस्त, हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था। हमने केवल उसके 11 क्लास के पार्ट को ही बताया था। उस समय हमने प्रॉमिस भी किया था कि आपको रिलेशन एंड फंक्शन का 12 का पार्ट बाद में देखेंगे। तो आज का दिन है दोस्त, हम रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 के पार्ट को स्टडी करने जा रहा है। आइए देखते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्त, अब जैसे इस पार्ट को दोस्त पढ़ना है तो इस पार्ट पर आने तक सबसे पहला काम तो ये है दोस्त कि आप 11 क्लास के जितने रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट्स है आपको सब आना चाहिए दोस्त। उसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। यदि आपको शंका है तो हमने पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उसको एक बार देखें, अपनी शंकाओं को दूर करें। आज जैसे ही दोस्तों आप दूर कर पाते हैं तो ये पार्ट आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। आइए 11 क्लास के पार्ट से आगे बढ़ते हैं। 11 क्लास में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था दोस्त। थोड़ा सा रिवीजन करके चला जाए हल्का सा। तो सबसे पार्ट 11 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है दोस्त। रिलेशन में हुआ था कि a relation R is a subset to Cartesian product of set A and B is known as relation। ये पार्ट हो गया है दोस्त। अब हमें जो पढ़ना है दोस्त, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारा आज का पहला पॉइंट है दोस्त, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन किसे कहते हैं दोस्त? अब नाम में ही इसकी डिफिनीशन है दोस्त। इम्पटी का मतलब होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो दोस्त। मतलब क्या? तो रिलेशन में इस बात को कैसे हम रखेंगे? कहेंगे कि ये रिलेशन आर इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए related to set A। एक बार और दोस्त इसके रिलेशन डिफिनीशन को एक बार और बताते हैं दोस्त। अभी मैं इसको और जनरलाइज करूंगा, पहले इसकी एक हल्का सा डिफिनीशन हो जाए। डिफिनीशन इसका ये है दोस्त, ये रिलेशन आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन if no element are related to set A of every element of set A। मीनिंग ये है दोस्त, इम्पटी रिलेशन का मतलब ये है कि यदि कोई सेट हमारा ये है और उस सेट के अंदर
कोई भी एलिमेंट उस सेट के एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता है दोस्त, रिलेट नहीं करता है, तो वो हमारा सेट एम्प्टी रिलेशन के नाम से जाना जाता है। अगर आप एम्प्टी रिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं दोस्त, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा रिलेशन होगा वो कैसा होगा दोस्त, इसे कहते हैं फाई सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस ई। यदि हमारा रिलेशन कुछ ऐसा हो तो उस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं दोस्त। एक बार और इसके डिफाइन को मैं बताना चाहूंगा दोस्त। ए रिलेशन आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन if no element related to set A is called or is known as empty relation। empty relation को हम फाई से डिनोट करते हैं दोस्त। टाइप्स ऑफ जब भी रिलेशन की बारी आती है तो जो भी सेट लेते हैं उसी सेट के उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है दोस्त, ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ ये जो सेट है डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता बल्कि सिंगल सेट होता है दोस्त, जो भी सेट होगा। अब दूसरा टर्म आता है दोस्त यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है दोस्त, पहले इसके डिफाइन को क्लियर कर लिया जाए, इसके बाद एक एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, कहेंगे कि रिलेशन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ every element related to set of each element of set A। हमने कहा एक बार और दोस्त, a relation R is said to universal relation if every element of set A related to each element of set A। हमने कहा दोस्त यदि कोई रिलेशन आर है और वो है आर, उसके एवरी एलिमेंट जो हो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो, एक भी एलिमेंट खाली न हो, तो इस टाइप के रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं दोस्त। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है दोस्त ए क्रॉस ए। अभी डिफिनेशन के थ्रू अभी बात हुआ कि जो सेट ए है, सेट ए के एवरी एलिमेंट अगर एक दूसरे से रिलेट करते हैं दोस्त, उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अब एक टर्म और है दोस्त जिसे हम ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं दोस्त। अब ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है दोस्त, यदि दोस्त आपको इम्पटी और यूनिवर्सल रिलेशन पता है दोस्त, तीनों दोनों के कॉम्बिनेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं दोस्त। ट्रिवियल रिलेशन का जनरल मीनिंग होता है अगर आपसे कहा जाए
ट्रिवियल रिलेशन का मीनिंग क्या है दोस्त? इसका मीनिंग ये है कि एम्प्टी रिलेशन इसके साथ साथ यूनिवर्सल रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन के कॉम्बिनेशन को ही दोस्त ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। अगर आपसे कहीं भी ट्रिवियल रिलेशन के बारे में कोई बात उठती है दोस्त, तो आपको सीधा समझ जाना है दोस्त, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के कॉम्बिनेशन को ही हम ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। एम्प्टी रिलेशन का हमने यहाँ एक एग्जाम्पल उठाया है। एग्जाम्पल पे हमने ये कहा है कि एक फ्रूट बकेट है जिसमें 200 एप्पल रखे हुए हैं। हमें वो पॉसिबिलिटी बताना है, एक रिलेशन आर डिफाइन है कि हमें जो है उस बास्केट में बनाना लेना है। सीधी सी बात है मेरे दोस्त कि बास्केट में तो 200 मात्र ये एप्पल ही है, बनाना तो एक भी नहीं है। इससे ये वेरीफाई होता है दोस्त, ये जो रिलेशन आर है, जो आप ये रिलेशन आर देख रहे हैं, ये रिलेशन आर एम्प्टी रिलेशन होगा दोस्त, क्योंकि एक भी एलिमेंट रिलेट नहीं हो रहा है। यही था इसका मीनिंग दोस्त। अगर कोई रिलेशन है, उस रिलेशन, जो भी रिलेशन है सेट ए के अंदर अगर डिफाइन है, तो उस सेट ए के जो भी एलिमेंट हो रिलेट ना हो उसी के एलिमेंट के साथ। इजली एप्पल है तो बनाना तो मिलेगा नहीं, इससे ये वेरीफाई होता है। ये जो एग्जांपल है एम्प्टी रिलेशन को शो करता है दोस्त। आइए यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जांपल देख लेते हैं दोस्त। इसमें कहा जा रहा है कि दो सेट है, एक सेट 1 है और दूसरा सेट 2 है दोस्त। आइए इसको यहां पर समझ लेते हैं दोस्त। कहा जा रहा है कि ये जो सेट 1 है ये नेचुरल नंबर का सेट है दोस्त, और जो सेट 2 है वो होल नंबर का सेट है। क्या है? होल नंबर का सेट है दोस्त। कहा जा रहा है कि एक रिलेशन आप बता दो, एक रिलेशन A1 से 2 में डिफाइन हो रहा है, तो 1 से 2 मतलब रहा कि N से W में जो डिफाइन होगा दोस्त, वो रिलेशन हमारा यूनिवर्सल सेट के नाम से जाना जाएगा, जिसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगा दोस्त सेट 1 और सेट 2 के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा। उम्मीद करता हूं दोस्त आप समझ पा रहे होंगे। ट्रिवियल इजली, अगर ये एम्प्टी है यूनिवर्सल है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन पार्ट को हम ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। बस दोस्त आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? कहेंगे कि ए रिलेशन आर is said to be identity relation if every element relate to each other. Relate to each other, it means that the element and image of that element are same, is known as identity relation, denoted by IA। इसमें कहा यह जा रहा है दोस्त, यदि कोई सेट ए है और सेट ए के जो भी एलिमेंट है वो अपने आप से ही रिलेट हो जाए, तो इस टाइप के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं और डिनोट करते हैं दोस्त आइए से। इसका जनरल मीनिंग क्या है दोस्त? ए जो होगा सेट ए के अंदर होगा।
अब इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं दोस्त? जैसे कि यहां हमने लिया कि एक सेट है जिसके अंदर 1 2 एंड 3 तीन एलिमेंट है। अब इसमें तीन नंबर है दोस्त, देख ले, एक 1 है, एक 2 है, 3 है। तो जो नंबर होगा इमेज भी वही दिखाना चाहिए जो आपके सामने है। इससे ये वेरीफाई होता है ये जो रिलेशन है वो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। अब दूसरा टर्म आता है दोस्त, रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं? तो रिफ्लेक्सिव का जनरल मीनिंग ये है दोस्त कि ए रिलेशन आर इज सेड टू बी reflexive if every element of set A mapped to each other। मतलब ये दोस्त कि यदि कोई एलिमेंट ए है सेट ए के अंदर और ये इस तरीके से हो कि जो नंबर हो उसी की इमेज वही हो, तो इस टाइप के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब चाहे आप इसको इस टाइप से डिनोट करें या ऐसे करें, दोनों का मतलब एक है मेरे दोस्त। एग्जाम्पल मैं यहां उठाया हूं दोस्त, देख ले, सेट ए 3 4 5 है। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो नंबर होगा वही उसकी इमेज होना चाहिए। 3 का 3 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है। इससे ये वेरीफाई होता है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है। अगर दोस्त आप दोनों डिफिनीशन को देख पा रहे हैं तो एज अप्रैक्स दोनों एक ही जैसे दिख रहा होगा। बस करना ये है दोस्त, आइडेंटिटी अगर दिखाना हो तो आई के साथ जिस सेट की बात हो रही है आपको ले लेना है। अगर रिफ्लेक्सिव उठाना है दोस्त तो ये हमेशा रिलेशन आर पर लिखा जाता है। तो हमें जानना है कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है दोस्त। सिमेट्रिक रिलेशन का मीनिंग ये होता है कि ए रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, वी हैव ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई बी ए बिलोंग्स टू। हमने ये कहा दोस्त कि अगर ए और बी कोई भी दो एलिमेंट किसी सेट ए के हैं और एक आर्डर पेयर ए से बी में आर में हो रहा है, फिर उल्टा उसी का बी ए भी आर में आ जाए, तो इस टाइप के रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं दोस्त। हमने एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा है दोस्त। एक सेट ए है जिसके अंदर 5 और 6 2 एलिमेंट है। अब हमने यहां पर एक रिलेशन आर लिख रखा है, देख लीजिए, 5 का 6 है तो 6 का 5 भी हो रहा है। इससे ये प्रूफ होता है दोस्त कि ये जो एग्जांपल है सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगले टर्म पर आता है दोस्त एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है? ए रिलेशन आर इज said to be एंटी सिमेट्रिक रिलेशन फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए बी है। अगर ए बी आर में है, बी ए भी आर में है, तो ए बाइजकल टू बी होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक का मीनिंग ये होता है दोस्त कि अगर ए बी ए में है तो एक आर्डर पेयर ए से बी आर में हो और दूसरा आर्डर पेयर उसी का उल्टा बी से आर में हो। अगर ये ए बी दोनों इक्वल हो जाते हैं दोस्त, तो इस केस में ये जो रिलेशन होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल आपके सामने है दोस्त, हमने 1 2 3 एलिमेंट लिया है। आप देख ले, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। तो ये जो रिलेशन है दोस्त एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं ए बी है, देख लीजिए दोनों सेम हो रहे हैं। अब अगले टर्म में दोस्त ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन का मीनिंग ये है दोस्त, सेट आर ए रिलेशन आर इज सेड टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन
On a non-empty set A, then ABC belongs to A. We have AB R में हो, BC R में हो, तो AC भी R में होना चाहिए। एग्जाम्पल हमने लिया है दोस्त, अगर 1 2 3 है, देखिए 1 से 2 है, 2 से 3 है, देखिए 1 से 3 भी मिल रहा है। इससे ये वेरीफाई होता है कि ये जो एग्जाम्पल है दोस्त क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। दोस्त अभी ये जो भी पार्ट चल रहे हैं बस जनरल मीनिंग चल रहे हैं दोस्त, आपके सामने मैं क्वेश्चन भी रखूं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये जानते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन क्या है दोस्त, तो ए रिलेशन आर इज said to be equivalence relation on a non-empty set E we have एक रिलेशन आर है, मतलब ये है दोस्त कि कोई रिलेशन आर है, इस आर को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, तभी कहेंगे जब वो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, इसके साथ साथ ट्रांजिटिव हो। इन तीनों का मीनिंग दोस्त पहले ही मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं यहां लिख दिया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्त। एक बार और दोस्त, अगर कोई रिलेशन आर है उससे हम इक्विवेलेंस रिलेशन एक नॉन एम्प्टी सेट ए पर तभी कहेंगे जब वो रिफ्लेक्सिव हो, मतलब एलिमेंट भी वही हो, इमेज भी वही। सिमेट्रिक मतलब ए बी कोई 2 नंबर है तो ए बी अगर आर में है तो इसी का रेसिप्रोकल यानी बी ए भी आर में होना चाहिए। ट्रांजिटिव हो माने ए बी सी कोई 3 नंबर ले लें सेट ए में, अगर ए बी आर से रिलेट हो, बी सी आर में हो, तो ए सी को भी आर में होना चाहिए। अगर ये तीनों वेरीफाई होगा दोस्त किसी रिलेशन पर, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, अदरवाइज वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा दोस्त। एग्जाम्पल कहा जा रहा है कि एक टी है, ये आल ट्रायंगल का सेट है किसी प्लेन के अंदर, रिलेशन आर हमारा डिफाइंड है इस टी पर, T1 T2 T1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T2। हमें बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है दोस्त। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो बताना है दोस्त, इसके लिए हमें ये 3 पार्टों से जाना होगा। सबसे पहले आइए चलते हैं रिफ्लेक्सिव पर। रिफ्लेक्सिव तो दोस्त बोर्ड एग्जाम में लिखते कैसे हैं वो आपको जानना जरूरी है, कुछ करना नहीं है, बस उसी पार्ट को लिख देना है। यहां पर कहेंगे इफ A belongs to set A, we have AA belongs to R। Therefore का मतलब अब हम इस पॉइंट पे आएंगे दोस्त, यानी क्या, यदि ये T1 है तो इसको भी T1 होना पड़ेगा। अब ये T1 रखने पर इस रिलेशन पर हम आएंगे, नहीं तो क्या बताएगा ये T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, मतलब ये है दोस्त कि each triangles are congruent to each other। यानी जो भी ट्रायंगल होते हैं अपने आप के क्या होते हैं दोस्त, रिफ्लेक्सिव होता है। इससे ये वेरीफाई होता है कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सेकंड टर्म आता है दोस्त सिमेट्रिक का। यहां भी हम इसके डिफिनीशन को पहले लिख लेंगे, लिखने के बाद इसके डिफिनीशन को भी लिख देंगे हम,
यहाँ दोस्त फॉर ऑल होता है। अब यहां से इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि T1 T2 बिलोंग्स टू R। मैंने प्लेन के अंदर दो ट्रायंगल है जो कि अगर रिलेशन में है, रिलेशन हमारा डिफाइन है दोस्त यहां पर है। इस पॉइंट को आप देखें, कहा जा रहा है कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T2। इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि हम ये भी कह सकते हैं कि T2 जो होगा T1 का भी कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी तो T1 का होना है। वो तो दोनों हो ही सकते, होते ही हैं। इससे ये वेरीफाई होता है कि R जो है क्या है, सिमेट्रिक है। एक और टर्म आता है दोस्त ट्रांजिटिव का। वैसे ही पहले इसके डिफाइन को दे देंगे हम। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी को आर में होना चाहिए। अब T1 T2 को आर में और दूसरा T2 T3 को आर में ले लेते हैं दोस्त। अब एक्सप्लेन हम इस रिलेशन से करेंगे। T1 जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के, एंड T2 जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के। अब आप देख पा रहे हैं कि T2 दोनों में कॉमन है दोस्त। आप इजीली कह सकते हैं कि ये जो T1 होगा T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मीनिंग ये रहा दोस्त कि R क्या है, ट्रांजिटिव है दोस्त। अब आप देख रहे हैं कि ये R रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है। इससे ये वेरीफाई होता है कि ये जो एग्जांपल है क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। दोस्त एक बात और क्लियर करना मैं चाहूं, जो हमारा बोर्ड है चाहे यूपी हो चाहे सीबीएसई या फिर आईसीएसई जो भी हो, इसमें इक्विवेलेंस होना है, मतलब ये तीन तो कंपलसरी है। फिर आपका इम्पटी होता है और इसके साथ साथ यूनिवर्सल होता है। इतने ही रिलेशन को पढ़ना होता है, लेकिन हमने सारे को बता रखा है, सबका मीनिंग समझा दिए हैं। अब हम इस पर बेसिक कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे।